दर्शन आपो। शिव कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त होता है। इतनी कड़क धूप में, चिलचिलाती हुई गर्मी में और इतनी भरचक गर्मी में भी आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे हो कि समिति ने और यजमान परिवार ने 3 टेंट बड़े बड़े लगाए थे, आपने पहले दिन ही भर दिए। अच्छा, आप तो आते हो, साथ में थोड़ी बहुत टेंशन लिया था। और शिव की कृपा ही ऐसी है। भगवान शंकर की जो करुणा है, उदारता है, दया है, कथा मंडप में या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर, यूट्यूब पर जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, चाहे विप्रजन हो, ब्राह्मण जन हो, गुरुजन हो, संत जन हो, साधु जन हो, कोई राजनेता गण हो, प्रशासनिक बंधु हो, धार्मिक बंधु हो, या जितनी भी कोई संस्थाओं से जुड़े हुए हो, वो जिस भाव से, जिस हृदय से शंकर की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ये विश्वास मानकर चलिए कि मेरा देव अधिदेव महादेव उनकी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। और रतलाम क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि चारों तरफ शंकर भगवान से, देवी देवताओं से, आसपास में सब दूर घिरा हुआ है। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है तो कह दोगे हमारा सांवरिया सेठ। और इनंग बाजू तो क्या महाकाल राजा, और पीछे एक लिंग जी नाथद्वारा। जिधर जाओ रतलाम से आसपास का क्षेत्र में सब दूर चारों तरफ भगवान सर्वस्व विराजमान। और शिव की कृपा, उदारता, दया जो आप पर और हम पर हुई है कि आप और हम बैसाख के महीने में, बैसाख शिवरात्रि, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं किया।
और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। महाराज मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत सुंदर कर रहे हैं। या संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में, क्यों पड़ता उलझन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में। ये संपूर्ण संसार भूमंडल संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का कालोच ना लगा। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा है, उन जानकी जी को अपने साथ रखा है। भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी ठाठ है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, पर अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अपना सुख खत्म नहीं करना दूसरे के चक्कर में। जरा सी देर में हमारी देवरानी का मुंह खुल गया, हमारी जेठानी का मुंह खुल गया, मेरी सास मुझसे नहीं बोल रही, मेरा भाई मुझसे नहीं बोल रहा, मेरा कुटुंब वाला मुझसे नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। हम किस किस के लिए रोएंगे साहब? हम किस किस के लिए रोएंगे? इसलिए रतलाम के लोग जब भी किसी के यहाँ जाते हैं, रतलाम का आदमी कहीं पर भी जाएगा तो झोला में सेव लेकर जाएगा। और दुनिया में कहीं का सेव इतना तीखा नहीं होता जितना रतलाम का सेव होता। और जाते ही सबसे पहले मेहमान को रतलाम का सेव निकाल कर देगा। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम कि क्यों दे रहा है, पर सामने वाले को जब वो देता है तो ये पहले ही कह दे रहा है, साहब हम हमारे गांव की प्रसिद्ध चीज लेकर आए हैं, तो मैं सेव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जोरदार सेव बनता है, सबसे जोरदार नमकीन बनता है, इसमें जोरदार मिर्ची होती है, जोरदार इसमें मसाला होता है, इसलिए हमने आपको दे दिया कि हमने मसाले का सेव इसलिए दिया है कि तुम इसको खाओगे तो हमारी याद आएगी। इसलिए हम कुछ भी कहें तो हमारी बात पर मत जाना, सेव और हमारी वाणी एक जैसी है। बस आनंद में रहकर शंकर की आराधना करना, आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना, आनंद में रहकर भगवत कीर्तन धारण करना। ये मनुष्य का शरीर बड़ा बड़ा छोटा सा शरीर है साहब, जीवन का कोई ठिकाना होता है? गेहूं के खेत में से एक दिन गेहूं कट जाता है, चना के खेत में से एक दिन चना कट जाता है, लहसुन के खेत में से लहसुन उखड़ जाता है, प्याज के खेत में से प्याज उखड़ जाता है, मूंगफली के खेत में से मूंगफली उखड़ जाती है, मक्का के खेत में से मक्का कट जाती है, ज्वार के खेत में से ज्वार कट जाती है, बाजरा के खेत में से बाजरा कट जाती है। उसी तरह संसार के खेत में से मनुष्य कब कट कर निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये मानव का कोई ठिकाना नहीं है, कब निकल कर जाना होता है।
बस अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जियो, आनंद में जियो। मैं धन्यवाद दूंगा कथा के मुख्य यजमान परिवार को, आयोजक कल्याणी श्री रविंद्र जी पाटीदार इंदौर, शकुंतला नारायण पाटीदार जी नागदा, स्वर्गीय अरविंद जी पाटीदार जी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता और छीका बंधा है। अगर टूटा है तो जिसने बांधा और जिसने तोड़ा उसके भाग्य में कितना मिला ये तो वो जाने, पर जो टूटा है वो अपने सबके भाग्य से टूटा है। कथा हो रही है तो ये सब अपने भाग्य से हो रही है। कहीं शिव की कृपा होगी, उदारता होगी, दया होगी, करुणा होगी। इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ होगा। ये शंकर की उदारता से प्राप्त हुआ। कथा करवाना और ना करवाना। Dad, morning. Princess, had a good party last night? पर श्रवण शक्ति से कथा का रस तत्व ग्रहण कर। केवल कथा को सुना, यहां से सुनकर यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था, कपड़ों में से झटकार दिया, वहां तक कथा को मत रखना। 7 दिन की कथा है। इस 7 दिन की कथा में जो आपको अच्छा लगे वो जिंदगी में थोड़ा सा उतार लेना। जो अच्छा नहीं लगे, यहां से जब जाओ और रास्ता में कहीं नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुआं जो मिले उसको उठाकर फेंक दे। मन में मत रख, जो अच्छा लगे उसको जीवन में उतार ले। कितनी सुंदर बात कही है। कोई तुमको बहुत सुंदर लग रहा है ना, कोई तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको ज्यादा गौर से मत देखो। जो तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसको ज्यादा गौर से मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा गौर से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लोगे, ये पक्का। और एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बुरा व्यक्ति है ना, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, तो उसको गौर से जरूर देखना, टकटकी लगाकर जरूर देखना। क्यों? उसमें से तुम कुछ अच्छा ही ढूंढी लोगे, ये पक्का है। ये शिव पुराण है। अच्छे को ज्यादा गौर से नहीं देखना, क्योंकि उसमें हमें कुछ बुराई दिख जाएगी, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया था, भले अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिखे, सब कुछ। कई माताएं कह देती है हमारी बहू सब बढ़िया है, एकदम जोरदार, सब काम करे, सब पूरा घर संभाल ले, जो क्यों गुरुजी तुरंत खरीद दे, वो तो 1 मिनट में। तुमको इतनी जोरदार बहू मिली, फिर काय का दुख है? बस सब काम जोरदार है उसका, परंतु ये इका मुंडा घड़ा चले तो घड़ा परेशान हो गया। सब काम जोरदार करे पर इकी ये जीवान है नहीं, ये नहीं तो इनमें कहीं कमी नहीं है, जोरदार। तो भगवान भी तो यही कहता है कि मैंने जिसको जन्म दिया संसार सागर में, मृत्यु लोक में जिस मानव को भेजा है, जिस मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर विराजमान करा है, मृत्यु लोक में जिस मनुष्य को मैंने भेजा है, मानव के शरीर को मैंने दिया है, ये कोई बेकार नहीं हो सकता।
ये मानव का जो शरीर है ये बेकार नहीं है। इसको बस केवल हमको ज्ञात करना है, हमको समझना है, उसको आनंदित होना है कि ये मानव का शरीर हमें भगवान ने दिया है तो बेकार नहीं दिया। अभी हरिद्वार की कथा में आपको कहा था, आप लोगों ने श्रवण करा होगा कि हम हमारे घर में, हमारी अलमारी में, हमारे कमरे में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं लगते जिसका कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है ना, सब काम की रखी है। तुम्हारी तिजोरी में जितना सामान रखा है सब काम का रखा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा है वो सारा की सारा तुम्हारा संभाल कर तुमने काम का रखा है। बोलो सही है कि गलत है? जब तुमने अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा वो सब काम का रखा, तो ईमानदारी की बात बताओ, भगवान का ये मृत्यु लोक घर है और उस घर में तुमको अगर रखा है तो भगवान ने तुमको फालतू का नहीं रखा है, भगवान ने भी तुमको काम का रखा कि ये मेरे काम का है। आज नहीं तो कल भजन करेगा, आज नहीं तो कल कीर्तन करेगा, आज नहीं तो कल स्मरण करेगा, आज नहीं तो कल मंत्र जाप करेगा, आज नहीं तो कल भगवत नाम में डूबेगा, भगवत स्मरण में डूबेगा। तो भगवान काम कर, भगवान कभी बेकार। हे बाबा, हमारे जीवन का सर्वस्व आपके चरणों में, आपके पास। बैसाख शिवरात्रि, शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है। बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्यों महत्व है बैसाख महीने का? स्कंद पुराण में बैसाख महत्तम कहा गया है। शिव महापुराण में भी बैसाख के महत्व का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण में भी बैसाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व है? जिसको माधव मास भी कहते हैं। बैसाख को केवल बैसाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो हैं, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही बैसाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्म अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार, मेरे शिव ने